कथा सुनना, भगवत गुणानुवाद करना, भगवत स्मृति करना, ये तो इसके लिए समय मत देखो, ये तो जब कर लो वही दिन पुरुषोत्तम मास है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत विशेष बात है। सूत जी ने कहा भागवत की कथा सुनो, उससे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का और कोई साधन नहीं है। तब सबने पूछा भैया भागवत जी की थोड़ी महिमा बताइए। तब भागवत जी की महिमा बताते हुए एक कथा सुनाते हैं। एक बार इसी उत्तराखंड में बद्रीनाथ में श्री नारद जी महाराज पहुंचे और वहां बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये मिले। चारों पूछने लगे कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्च चिंतातुरो भगवान, हे नारद जी आप इतने चिंतातुर क्यों लग रहे हो, क्या बात है। तब नारद जी ने बताया, बोले महाराज ये जो पृथ्वी है ना, इसकी बड़ी महिमा होती है देवलोकों में, और ये पृथ्वी पर बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, प्रयागराज है, रामेश्वरम है, तिरुपति बालाजी, द्वारिकाधीश, सारे तीर्थ पृथ्वी पर हैं और इन तीर्थों की महिमा देवता भी गाते हैं। लेकिन देवताओं के पास सब सुख है, लेकिन मानवों को इन तीर्थों में जाने का जो सुख है वो देवताओं को भी नहीं, देवता नहीं आ पाते। देवताओं के लिए कोई निश्चित समय है, वे तभी आ सकते हैं। जैसे बद्रीनाथ में जब हम सबके लिए कपाट बंद हो जाते हैं तब देवता आते हैं वहां पर। इतना सुयोग नहीं है देवताओं को पृथ्वी पर आना, कभी जब भी छुट्टी लेकर के बेचारे आते हैं। एक बार नारद जी आए और नारद जी ने जब पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया बड़े निराश हो गए। तब बद्रीनाथ पहुंच करके उन्होंने सनत कुमारों से कहा महाराज अब यहां तीर्थों की श्रेष्ठताओं को गलत नहीं बताया नारद जी ने। नारद जी बोलते हैं कि मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी स्नान किया, हरिक्षेत्र यानी हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंद यानी रामेश्वरम गया, लेकिन एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यम कुत्रचित् शर्म मनस संतोष कारकम, मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। सनत कुमार बोले क्यों, आपके मन को संतोष क्यों नहीं हुआ। तब नारद जी कहते हैं गंगा स्नान तो कर रहे हैं लेकिन केवल शरीर की पवित्रता के भाव से, हमारा मन शुद्ध हो इस भाव से नहीं, हमारी बुद्धि सुधरे इस भाव से नहीं। वो एक गीत है ना, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। हर की पौड़ी पे भीड़ लगती है महाराज लोगों की नहाने की। पूछो क्यों आए हो नहाने, अरे साल भर के सब पाप धोने आए हैं। हाँ गंगा जी पे यही तो काम है, वो यही देखने बैठी है कौन कौन आया पाप। तीर्थों की महिमा, तीर्थों की श्रेष्ठता, नदियों की महिमाओं को जब तक आप कथा के माध्यम से सुनेंगे नहीं ना, वैष्णवों के माध्यम से सुनेंगे नहीं, तब तक तीर्थ जाना व्यर्थ है। किसी भी तीर्थ में जाओ, क्षेत्र में जाओ, किसी भी नदियों में स्नान के लिए जाओ, पहले वहां की महिमा को जानो, और महिमा जानने के लिए कथा सुननी पड़ेगी, संतों का संग करना पड़ेगा, तभी वहां की महिमा पता चलेगी। आजकल क्या हो गया पता है, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि युवा इतने केदारनाथ जा रहे हैं। वृंदावन में देखो महाराज भीड़ की भीड़, राधा कृष्ण यहां छपाए घूम रहे हैं सब लोग वृंदावन में। क्या वो केदारनाथ की महिमा जानते हैं? केदारनाथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भाव जानते हैं? श्रीधाम वृंदावन क्या है, श्रीधाम वृंदावन का मूर्त रूप क्या है, वृंदावन क्यों आना चाहिए, क्या इसकी महिमा है, श्री किशोरी जी कौन है, वृंदावन बिहारी लाल कौन है। बिहारी जी के सामने खड़े हैं, उनसे पूछो भैया स्वामी श्री हरदास जी को जानते हो? बोले जे कौन? अरे जिनकी कृपा से बिहारी जी प्रकट हुए वो स्वामी श्री हरदास जी, जिनके भजन से बिहारी जी ने कृपा करके वृंदावन को सुशोभित किया वो स्वामी जी। हम उनको तो नहीं जानते, तो फिर कैसे काम चलेगा? माफ कीजिएगा, अब लोग कहते हैं युवा या तो तीर्थ में जाए नहीं तो दिक्कत लोगों को, और जा रहे हैं तो दिक्कत। दिक्कत किसी को नहीं है, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, भाई सबको अच्छा लगता है आप जाइए तीर्थ में, पर तीर्थ की मर्यादा गरिमा उसका भी तो पालन करो। स्कूल जाता है व्यक्ति तो नियम होता है स्कूल में, यूनिफॉर्म पहन के आना, टाई लगा के आना, जूते पॉलिश करके आने, नेल्स कटे हुए होने चाहिए, होते हैं ना, और बच्चे उसका पालन करते हैं। नहीं पालन करते तो कई स्कूलों में चेकिंग होती है, टीचर्स चेक करते हैं, जिस बच्चे के बेल्ट नहीं हो, टाई नहीं हो, शूज पॉलिश नहीं हो, यूनिफॉर्म ठीक नहीं हो, उसको बाहर कर देते हैं। उसके पेरेंट्स को फोन करते हैं हम आपके बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आता? डिसिप्लिन हमको बचपन से सिखाया गया, और हम तीर्थों में आकर के सारे डिसिप्लिन भूल जाते हैं। और कहीं की क्या बात करो, आप ऋषिकेश चले जाओ आगे, कितना इनडिसिप्लिन कर दिया है लोगों ने। क्यों? क्योंकि सत्संग करेंगे नहीं, तीर्थ को केवल एक पिकनिक स्पॉट मान करके घूमने चले जाएंगे, तो फिर वो आपके लिए पिकनिक स्पॉट ही रहेगा, वो तीर्थ है ही नहीं आपके लिए। आपके लिए वो नदी रहेगी, जल रहेगा, गंगा जी नहीं है वो। जिसके हृदय में भाव है, जिसके मन में भाव है, उनके लिए वो तीर्थ है। तीर्थ स्थान से नहीं, तीर्थ मन से प्रकट होता है। कथा आती है श्री रैदास जी की,
रैदास जी को जब गंगा स्नान करते समय ठाकुर जी मिले ना, तो रैदास जी का एक नियम था, वो घूमते ही रहते थे, कभी ऋषिकेश चले गए, कभी बद्रीनाथ, कभी वृंदावन, कभी रामेश्वरम। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी उनकी सेवा में आए तो रैदास जी बोले अब तो मैं कहीं जा ही नहीं पाऊंगा। क्यों? ठाकुर जी का भोग लगाना, ठाकुर जी की आरती सेवा, क्या करूं? तो रैदास जी ने अपनी कुटिया में ही कागज पर तीर्थों के नाम लिखे और अपनी कुटिया में जगह जगह चिपका दिए। ये हरिद्वार, ये ऋषिकेश, बद्रीनाथ, वृंदावन, ये रामेश्वरम, इस प्रकार अपनी कुटिया में सारे तीर्थों के नाम लिख दिए। सुबह अपने ठाकुर जी की सेवा करते और ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी आज कहां चलोगे बताओ? ओहो बड़ी गर्मी हो गई ठाकुर, चलो बद्रीनाथ चल रहे हैं, ऋषिकेश चल रहे हैं, बढ़िया ठंडन शीतल हवा होगी, वहां पहाड़ों की वादियां। ठाकुर जी की चौकी उठाते और जहां ऋषिकेश नाम की चिट होती उसके नीचे धर देते। आहा देखो गंगा जी बह रही हैं ठाकुर जी, क्या सुंदर पर्वतमालाएं दिख रही हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, संत जन विचरण कर रहे हैं, हर हर शंभू कहते हुए सब लोग नहा रहे हैं, महादेव की उपासना कर रहे हैं। इस प्रकार से अपनी कुटिया में ही तीर्थ का चिंतन करके, और रैदास वास्तव में उस तीर्थ में ही पहुंचा, तीर्थ में नहीं पहुंचते थे, अपनी कुटिया में तीर्थ को प्रकट करते थे। रैदास जी की जीवनी में बताया जाता है कि जिस गांव में रैदास जी रहते थे उसमें कभी कभी जेठ के महीने में भयंकर गर्मियों में ठंडी शीतल हवा चलने लगती थी। गांव के लोग चर्चा करते, अरे भाई बड़ी ठंडी हवा चल रही है, शॉल निकालो, कंबल निकालो, जेठ का महीना इतनी ठंडी हवा क्यों? बोले जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को लेकर बद्रीनाथ गया होगा। क्यों? उसके ठाकुर जी बद्रीनाथ पहुंच गए कुटिया में और बद्रीनाथ आ जाता था गांव में। और कभी कभी ठंडी के महीने में जहां पर शीतल ब्यार चलती थी, रैदास जी कुकुड़ते हुए ठाकुर जी बड़ी सर्दी हो रही है, कहां चलें? दक्षिण चलते हैं, रामेश्वरम, वहां सर्दी नहीं पड़ती। तो जैसे ही अपने ठाकुर जी को उठा के रामेश्वरम ले जाते, सोई उनके गांव में ठंडी हवा की जगह गर्मी होने लग जाती। लोग वस्त्र उतारते, गंगा जी में कूद जाते, भैया बड़ी गर्मी पड़ रही है, जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को रामेश्वरम ले गया होगा। तीर्थ हमारे हृदय में बसता है, हमारी मानसिकता में बसता है, हमारी बुद्धि में बसता है, हमारे ज्ञान में बसता है, हमारे विवेक में बसता है। यदि वहां तीर्थ नहीं है तो आप विश्वास मानिए, आप देह से भी तीर्थ में नहीं हो, आपकी पिकनिक स्पॉट पे ही हो। पहले तीर्थ को बुद्धि में, मानसिकता में, हृदय में, अपने रोम रोम में बसाओ, तब वहां जाओ। केदारनाथ कितना पवित्र स्थान, बद्रीनाथ। लोगों को लगता है कि मनाली और ये सब घूमते घूमते बहुत थक गए, अब काय को अब चलो इनको यहां जाते। अरे ये साधारण स्थान नहीं है। इन स्थानों की भी श्रेष्ठता इसलिए क्योंकि ठाकुर जी ने इनको चुना। पहले उनको अपने हृदय में तो धारण करो, अपनी बुद्धि में तो लाओ, अपनी मानसिकता में तो तीर्थ को बसाओ। उसके बाद जब आप वहां जाओगे, विश्वास मानिए, पहले वृंदावन को कम से कम 1 वर्ष तक सुनिए। वृंदावन क्या है, वृंदावन कैसा है, वृंदावन को सुनते 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 जब वृंदावन 1 वर्ष तक आपकी बुद्धि में, चिंतन में, नेत्रों में, कानों में, सब जगह केवल वृंदावन हो, उसके बाद वृंदावन जाइएगा। आपको दर्शन के लिए बिहारी जी के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। वृंदावन प्रवेश करते ही जहां नजर घुमाओगे वहीं बिहारी जी दिखेंगे, हर कण-कण में बिहारी जी का दर्शन होगा। वृक्ष वल्लरी फिर साधारण नहीं दिखेंगे, लगेगा यही गोप गोपियां हैं, यही ऋषिजन हैं। अब ऋषिकेश महिमा क्या है? यहां पर एक भी वृक्ष नहीं है, ऋषिकेश में एक भी वृक्ष नहीं है। ऋषिकेश में सब ऋषि हैं और ये सब ऋषि नारायण से आज्ञा मान करके इस स्थान को पुनीत करने के लिए, इस स्थान पर अपनी योग्यताओं को पाने के लिए वृक्ष बन करके यहां भजन कर रहे हैं। इसलिए इसको ऋषिकेश कहा गया। सुन लीजिए, अभी गंगा जी का दर्शन ही कर लेना बस, और नहाने का मन करे तो लोटा में लिया ना, कहीं उतर मत जाना, नहीं तो गंगा जी कहीं आओ भैया गोद में बैठो हमारी, चलो गंगा सागर ले चलें आपको। तो वही बताया जा रहा, भैया स्तर बढ़ रहा। हमारी वृंदावन में तो ओहो यमुना जी बस नेकी दूर रह गई है बिहारी जी से, हैं? हाँ, आज कल में अगर यमुना जी का जल नहीं रुका तो राधा वल्लभ जी से तो ऊपर आ ही गई हैं। वृंदावन में कुछ ही क्षेत्र, हमारा घर इस्कॉन मंदिर के पास बीच के क्षेत्र के थोड़े घर बचे, नहीं तो सब गंगा यमुना जी आ गई हैं सब जगह। सबके घरों को पवित्र, अधिक मास है ना, अधिक मास में सब कृष्ण में होते हैं, तो मानो यमुना जी कन्हैया को प्रणाम करने आ रही हैं, जय हो। ऐसी यमुना जी हमारे वृंदावन को पुनीत कर रही हैं। मैं चंद घंटों के लिए वृंदावन गया था कल, तो श्री यमुना जी का जल स्तर बढ़ रहा है। हमारे वृंदावन के लोग इतने आनंद में अपने घरों से कूद कूद के यमुना जी का स्वागत कर रहे हैं। कोई रोरी चंदन से पूजन कर रहा है, कोई मालाएं पहना रहा है, गंगा जी को गुलाब जल से स्वागत कर रहे हैं। एक घर में तो पूरे जैसे नई दुल्हन आती है ना, उसके मुख दिखाई में चूड़ी देते हैं, पाजेब देते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, सब ऐसी। हमारी तो ब्रजवासियों की तो बहू है ना यमुना जी, लाला की बहू, लाला की पत्नी है,
तो एक ब्रजवासी ने तो सारे श्रृंगार बहू के जन मुख दिखाई में जो देते हैं, जैसे ही यमुना जी उनके द्वार पर आई हैं, क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है, तो बिल्कुल जैसे बहू को मुख दिखाई करते हैं, ऐसे यमुना जी की मुख दिखाई कर रहे हैं। वृंदावन का भाव अलग। तो भैया मैं क्या निवेदन कर रहा था, तीर्थों को, धामों को